प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने निकटतम संख्याओं का ज्ञान करा था। अभी तक हमने क्या करा था? निकटतम संख्याएं, जो पास वाली यानी लगभग वाली संख्याएं थी, उसका ज्ञान करा था। उसके बाद हमने दशमलव के बाद शुद्ध मान, दशमलव के बाद हमने क्या करा था? शुद्ध मान का ज्ञान करा था। अब हमारा है अध्याय 3 और अध्याय 3 में क्या है? रोमन संख्याएं हैं। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में रोमन संख्याओं का ज्ञान करा होगा। अब देखिए, आप रोमन संख्याओं के ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं? कुछ परिभाषाएं लिखते हैं और उसे समझते हैं। हिंदू अरेबिक संख्याएं एवं शून्य, ठीक है। अब देखिए, अंकों को जिस प्रचलित पद्धति में हम लिखते हैं वह अंकों को लिखने की हिंदू अरेबिक पद्धति कहलाती है। क्या कर रहा है? अंकों को जिस प्रचलित पद्धति में हम लिखते हैं वह अंकों को लिखने की पद्धति को हिंदू अरेबिक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? हिंदू अरेबिक पद्धति कहते हैं। अंकों को जिस प्रचलित पद्धति में हम लिखते हैं वह अंकों के लिखने की जो पद्धति होती है वो कौन सी होती? हिंदू अरेबिक पद्धति होती है। जैसे कि हम लिखते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति में, हिंदू अरेबिक पद्धति में 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 है। सर्वप्रथम इन अंकों का प्रयोग हिंदुओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हिंदुओं के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इन अंकों का प्रयोग हिंदुओं द्वारा किया गया और बाद में अरब निवासियों द्वारा इनका प्रयोग किया गया। अब देखिए, अब आता है हमारा रोमन। क्या आता है? रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं में क्या है? हिंदू अरेबिक संख्याओं को रोमन की संख्या पद्धति के अनुसार लिखना ही
रोमन संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ संकेत हैं, इसके कुछ क्या है संकेत है, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले परिभाषाएं समझे। अंकों को जिस प्रचलित पद्धति से हम लिखते हैं वह अंकों के लिखने की पद्धति कौन सी कहलाती है? हिंदू अरेबिक पद्धति कहलाती है। आगे क्या है? हिंदू अरेबिक पद्धति में 10 अंक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 कहाँ तक है? 0 से लेकर जो 9 तक अंक है वो 10 अंक है। इसमें सर्वप्रथम इन अंकों का प्रयोग किसने करा था? हिंदुओं ने करा था। किसने करा था? हिंदुओं ने करा था। और बाद में हिंदुओं के बाद में किसने करा था? अरब निवासियों ने। अरब निवासियों ने किया था ना उसके बाद। तो ये क्या हुआ? बाद में आगे चलकर अरेबिक बन गई। देखिए रोमन संख्याएं, हिंदू अरेबिक संख्याओं को रोमन यानी कि रोम की संख्या, यानी रोमन में लिखना, रोम की संख्या में लिखा, यानी कि उसको रोम भाषा में लिखा। तो रोम को क्या बोले हम? आगे चल के रोमन बोले। क्या बोले? रोमन बोले। हिंदू अरेबिक संख्याओं को रोम की संख्या पद्धति के अनुसार लिखना ही रोमन संख्या पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? रोमन संख्या पद्धति कहलाती है। किसके द्वारा लिखी गई थी? पहले हिंदुओं द्वारा लिखी गई थी, बाद में अरब के निवासी यानी कि अरबियों द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने किस भाषा में लिखा था? रोम में लिखा था। अब जब रोम में लिखा था तो वो आगे चलकर कौन सी पद्धति कहलाई? रोमन पद्धति कहलाई। आप सभी को ये तीनों परिभाषाएं समझ में आई होंगी। जैसे कि पहला क्या बताया मैंने आपको? हिंदू अरेबिक पद्धति कौन सी है? जिसमें अंकों को जिस प्रचलित पद्धति में लिखा गया, अंकों को जिस प्रचलित पद्धति में लिखा गया, अंकों को जिस प्रचलित पद्धति में लिखा गया वो हिंदू अरेबिक पद्धति कहलाती है। आगे क्या है? हिंदू अरेबिक पद्धति में कितने अंक हुए? 10। 0 से लेकर जो 9 तक अंक है वो क्या कहलाए? हिंदू अरेबिक पद्धति कहलाई। किसके द्वारा लिखा गया था? हिंदुओं द्वारा लिखा गया था। फिर बाद में अरब के निवासी, जो अरब में लोग रहते थे, उनके द्वारा लिखा गया। वो कौन थे? रोमन थे। कौन थे? रोम के थे। ठीक है ना। अब रोम के जब लिखे, यानी जब रोम के लिखे तो रोमन पद्धति कहलाई। हिंदू अरेबिक संख्याओं को जब रोम की संख्या पद्धति में लिखा गया, हमारी जो गिनती है वो इस प्रकार थी, और जो हिंदू यानी हिंदू और अरेबिक भाषा में मिला कर लिखा गया वो रोमन संख्या पद्धति कहलाई। अब देखिए आगे रोमन के कुछ आपके संकेत बताती हूँ कि किस प्रकार से रोमन संख्याएं लिखी जाती हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले क्या लिखा? 1 5 1 5 10 50 90 और 100। ये क्या है? हमारे अंक है। क्या है? ये हमारे अंक है। ठीक है। हिंदू अरेबिक संख्या जो थी वो क्या थी? वो ये थी, हिंदू अरेबिक संख्या। ये हिंदू अरेबिक संख्या है। ठीक है ना। अब इसका क्या करना है? हमें रोमन लिखना है। क्या लिखना है? हमें रोमन लिखना है। रोमन किनका लिखना है? जो मैंने संख्या यहाँ लिखी ना, उनके रोमन लिखने हैं आपको। ठीक है।
देखिए, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, एक लिखा है। क्या लिखा है, एक। एक को कैसे इंगित करेंगे हम, एक को कैसे इंगित करेंगे हम, आई बनाकर। ये हमारा क्या होता है, आई होता है, आई ही बोलते हैं ना इसको हम। एक हमारा इस तरीके से इंगित होगा, 5 कैसे होगा, वी की शेप में। किस में, वी की शेप में। ये हमारा क्या है, 5 है। 10 कैसे इंगित करेंगे हम, x के रूप में। किस रूप में, x के रूप में करेंगे। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 50 क्या है हमारा, l है। 50 क्या है हमारा, l है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो 90 क्या है हमारा, x c है। अगर हम 100 लिखते हैं तो c लिखते हैं, 100 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, c लिखेंगे, x c फिर c। उसके आगे देखिए, जैसा हमारे पास आता है 500 आया, और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 1000 है, 1000, ठीक है। अब देखिए, जब 100 आया तो हमने c लिखा, 90 आया तो xc लिखा, 50 आया तो l, 10 के बाद x, 5 को कैसे इंगित करा, v में, 1 को i में, ठीक है। तो 500 को कैसे लिखेंगे हम, d के रूप में लिखेंगे, और 1000 को किस रूप में लिखेंगे, m के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, रोमन पद्धति है और हिंदू अरेबिक पद्धति है। आप सभी को रोमन संख्याएं समझ में आई होंगी। 1 को इस प्रकार, 5 को v से, 10 को x से, 50 को l से, 90 को xc से, 100 को c से, और 500 को d से, 1000 को m से इंगित करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ है, अगर हम रोमन में कोई भी संख्या लिखेंगे, अगर हम रोमन में कोई भी संख्या लिखेंगे तो वह 3 बार ही लिखेंगे, चौथी बार वह संख्या नहीं आएगी। समझ में आया? यानी देखिए, रोमन कोई भी संख्या अगर लिखता है तो वो सिर्फ कितनी, 3 बार लिखता है। चौथी बार क्या करेगा, नहीं लिखेगा। चौथी बार क्या करेगा, नहीं लिखेगा। हमें क्या करना है, कोई भी संख्या 3 बार लिखना है, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, दोहरान नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, V, L और C, V, L और C, D आएगा, C तो रिपीट होता है। V, L और D, V, L, D क्या है, इसको कभी भी दोहरा कर नहीं लिखते हैं। V, L, D को कभी भी दोहरा कर नहीं लिखते हैं। पहला क्या पॉइंट है, कोई भी संख्या हमें 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखनी है, यानी चौथी बार हमें लिखना ही नहीं है। और V, L, D क्या है, इसका दोहरान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, रोमन संख्या पद्धति होती है ना, रोमन संख्या में शून्य यानी क्या, 0 का कोई भी प्रतीक नहीं है, नहीं है। समझ में आया?
अब देखिए, अब हम चलते हैं रोमन की ओर कि हमें 100 तक रोमन कैसे लिखनी है। आप सभी को ये समझ में आया होगा कि हिंदू अरेबिक पद्धति क्या है, रोम क्या है, रोमन भाषाएं क्या है, ये सब आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देखो इंगित कर रहा है आपको 1, 5, 10, 50, 90, 100 और 500 को और 1000 को। अब क्या बोलता है ये डी, सी और एल, इनको क्या है, रिपीट नहीं करना है, इनको रिपीट नहीं करना है, यानी दोहराना नहीं है। अब देखिए, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोमन लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे, रोमन लिखना सीखेंगे। देखिए रोमन में क्या है, सबसे पहले हम अंक लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 10 तक हो गए। अब 1 का प्रतीक क्या बताया था मैंने, आई, तो 2 का क्या है, 2 बार आई। फिर 3 का क्या है, 3 बार आई। 4 का क्या है, आई और वी। ठीक है, इसी प्रकार 5 का क्या है, वी। इसी प्रकार 6 का क्या है, वी आई। इसी प्रकार 7 का क्या है, वी आई। इसी प्रकार 8 का क्या है, वी आई 3 बार आई। फिर आएगा आई एक्स। फिर 10 का क्या है, एक्स। ये क्या है हमारी, एक तरफ हिंदू अरेबिक पद्धति है, एक तरफ रोमन अरेबिक पद्धति है। अब देखिए आप सबको क्या करना है, पहले का ये याद करना, दूसरे का ये याद करना है, तीसरे का ये, चौथे का ये, 5वें का वी, छठे का वी आई, 7वें का वी आई, 8 का वी आई, फिर 9वें का आई एक्स, फिर 10 का एक्स। इस प्रकार से आपको ये 10 तो क्या करने हैं, याद करके दिमाग में बिठाने हैं आपके, कि इस तरीके से हम 10 तक रोमन अंक पद्धति लिखते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इनका क्या करना है, इनका रोमन लिखना है। अगर हम इनका रोमन लिखते हैं तो 10 का मैंने आपको पहले भी लिखा है, 10 का क्या है, 1x। 20 का क्या है, 2x। 30 का क्या है, xx। 4 का क्या है, 4x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बोला था, कोई भी संख्या 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगी। 3 बार रिपीट हो गई तो 4 बार तो नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, 3 बार ही लिखेंगे। यहाँ पर आके संख्या हमारी होती है क्या, XL। क्या होती है, XL। तो 40 से हमारी संख्या क्या होती है, बदल जाती है। इसी प्रकार आगे गए तो क्या हुआ, L। फिर उसके आगे क्या हुआ, LX। फिर 70 में क्या है, LXX। ठीक है, फिर 80 में LXX। अब 3 बार x आ गया ना, तो 90 में अपने आप क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, XC। इसी प्रकार इसका क्या है, 100 का C। ठीक है, हमें क्या करनी है, ये भी याद करनी है और ये भी याद करनी है। ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है, याद रखना है कि अगर मेरे पास मान लो 55 आता है तो मैं कैसे लिखूँगी, 50। ठीक है, 50 का क्या था, L। 5 का क्या है, V। ये क्या है, 55। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखते हैं 82। 80 का क्या है, यहाँ 80 है ना, तो 80 का क्या है, L X X X। ठीक है, पीछे क्या है, 2 I। ये हमारा क्या है, रोमन पद्धति है। इस प्रकार से हमें लिखना
है। ठीक है, आपको ये वाला भी याद करना है और ये वाला भी याद करना है कि आपको किस प्रकार रोमन पद्धति के अंक लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आप 1 से 50 तक अंकों को रोमन संख्या में लिखो। ठीक है, लिखना मैंने सिखाया ना आपको, कैसे लिखना है, लिखना सिखाया ना मैंने आपको उसी प्रकार लिखना है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।